आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में भी हमारा माइंड हमारे पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि ये सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो कुछ लोगों के लिए, और काफ़ी जो है नए इन्फॉर्मेशन से आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारे माइंड का ही रोल है। अगर आप सोचिए, अगर ह्यूमन यानी होमो सेपियंस के पास जो एक पावर है वो है उसके माइंड की। अगर हमारा माइंड उठा के कहीं रख दिया जाए तो हम एक ऑब्जेक्ट ही हैं। तो सब कुछ जो हम, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, जो आप परसीव कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ योर माइंड। एंड सिमिलरली आवर पर्सनालिटी, हम जो फील करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो फैंटेसाइज करते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ आवर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्सनालिटी लेक्चर नंबर 1। सो वी वर डिस्कसिंग कि आखिर आपने कभी सोचा है कि अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस व्हाई डू वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। सेम सर्कमस्टांसेस में ही हमारी पर्सनालिटी जो होती है वो अलग अलग बिहेव करती है, हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। लाइकवाइज एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जामिनेशन रूम में गए आप, एक क्वेश्चन पेपर, लेकिन सभी लोग उस क्वेश्चन पेपर का आंसर अलग मैनर में लिख रहे हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज एक है, मतलब एक है, लेकिन सबने अलग अलग क्यों लिखा। एक और छोटे से एग्जांपल के साथ समझिए, लेट मी एक्सप्लेन कि अगर आप जो है थिएटर में जाते हैं, कौन सी मूवी देखी आपने लेटेस्टली? जवान देखी या ओ माय गॉड 2? कौन सी देखी? देखो, ये सेशन इंटरेक्टिंग सेशन होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर लेने वाला हूं। इट शुड बी इंटरेक्टिंग वन, यू शुड टू इंटरेक्ट विथ मी, बिकॉज ये तभी मजा आएगा, क्योंकि पर्सनालिटी साइकोलॉजी इज इंटरेक्टिंग वन। जो भी अगर आपने मूवी देखी हो, मे बी आपको शायद वो मूवी, मतलब आप थिएटर में गए होंगे, कई सारे लोग थे, शाहरुख खान ने वही पूरा काम किया जवान में, ओ माई गॉड 2 में वही अक्षय कुमार या वही जो है हमारे एक बहुत ही ग्रेट एक्टर जो है उन्होंने काम किया। ठीक है, सो फिलहाल के तौर पे जब आप देखते हैं दोनों में, तो क्या जितनी अच्छी जवान आपको लगी आपके दोस्त को भी उतनी अच्छी लगी होगी, या जितनी अच्छी ओ माई गॉड 2 आपको लगी उतनी ही अच्छी आपके दोस्त को भी लगी होगी? डू यू थिंक सो? रानीगंज देखी, कोई भी मूवी देखी हो, क्या आपको लगता है कि आपको जितनी अच्छी लगी वो आपके दोस्त को भी लगी है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, क्यों? एक एग्जांपल और लेते हैं। इनमें से कितने लोग विराट कोहली के फैन है? वर्ल्ड कप चल रहा है। देखो, मैं खुला बोल सकता हूं, क्या मैं ग्रेट फैन ऑफ विराट कोहली, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बाकी क्रिकेटर्स की मैं इज्जत नहीं करता। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा है, बाकी लोग अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। सो कई लोग विराट कोहली के फैन है, कई लोग नहीं भी होंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो है विराट कोहली अगर आपके सामने आ जाए, या मान लीजिए किसी रोहित शर्मा आपके सामने आ जाए, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी किसी के सामने आ जाए, तो क्या जिस तरीके से मैं रिएक्ट करूंगा, क्या आप उसी वे में रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन के लिए? शायद नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस में, सेम सर्कमस्टांसेस में जो है आप डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं? वाई वी बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सर्कमस्टांसेस। हम जो है एग्जाम पेपर में, फॉर एग्जाम्पल, हम मूवी के टाइम पे, हम विराट कोहली से मिलने के टाइम पे मैं और आपका बिहेवियर अलग क्यों? बिकॉज आवर माइंड रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी, आवर माइंड रिफ्लेक्ट्स आवर बिहेवियर। एंड ये माइंड, देखो, करंट सिचुएशन तो सेम है ना, जो करंट फ्रेम है। अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड की बात करें तो कॉन्शियस माइंड मींस प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब जो हम प्रेजेंट में चल रहा है वो हम देख पा रहे हैं कि अच्छा ये जो है मूवी चल रही है, या ये थिएटर है, इतने लोग हैं, ये जो हमारे इर्द गिर्द हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड कैप्चर कर रहा है। लेकिन वो सिचुएशन सभी का, जो प्रेजेंट सिचुएशन है सभी का सेम होते हुए भी बिहेव करना, क्या रीजन है? दैट देयर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड द कॉन्शियस माइंड। एंड इसीलिए माइंड के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूं कि मेरे लगभग इस पे 2 लेक्चर्स आएंगे, दोनों ही लाइव होंगे। आज पहला है, एक दूसरा आएगा आगे, और ये 2 लेक्चर के बाद आप इतना बेहतरीन फील करेंगे कि आप लोगों को देख के बता सकते हैं कि वो किस पर्सनैलिटी का इंसान है, और वो आगे कैसा बिहेव करेगा, और वो ऐसा क्यों सोच रहा है,
उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपके मन में आ जाएंगे। पर्सनालिटी के ऊपर या साइकोलॉजी के फील्ड में पर्सनालिटी की बात की जाती है, और पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम करने वाले 2-3 साइंटिस्ट रहे हैं। उसमें से सबसे कॉमन साइंटिस्ट है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो है वो सबसे मोस्ट नोन साइंटिस्ट है जिन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर बात किया है। दूसरे है एरिक एरिक्सन। मैं उनके बारे में बहुत नहीं जाऊंगा बिकॉज हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल तो आंसर लिखना नहीं है, हमें समझना है पर्सनालिटी क्या चीज है, राइट। तो माइंड और पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। सभी की सोच अलग है, सभी के सपने अलग है, सभी की फैंटेसीज अलग है, सभी के एक्सपीरियंसेस अलग है। तो समझिए कि अगर हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं तो उसी से हमारी फैंटेसीज अलग होती है, बिकॉज मेरा जो बचपन से एक्सपीरियंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यू। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस अलग है तो आपके फैंटेसीज भी अलग होंगे। मैं जिस बैकग्राउंड में ग्रो हुआ हूं आप नहीं हुए हो। अब अंबानी का बेटा आपके जैसा ड्रीम थोड़ी रखेगा, क्योंकि उसकी जो फैंटेसीज हैं, उसके जो ड्रीम्स है, उसके जो थॉट्स है, उसके एक्सपीरियंसेस पे हैं। और वो एक्सपीरियंसेस कहां है? वो एक्सपीरियंसेस है हमारे ब्रेन में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन जो है एक हार्डवेयर जैसा है, एक मेमोरी बॉक्स जैसा। जैसे हम कंप्यूटर में अगर कभी भी कोई फाइल रखते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो फाइल डिलीट होने के बावजूद भी वो सिस्टम से डिलीट नहीं होती, वो रेजिडुअल फॉर्म में रह जाती है। ये सभी को पता है कि कोई भी फाइल परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी वैसा ही सिस्टम है। ब्रेन के पास भी एक हार्ड ड्राइव है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्पेसियस हार्ड ड्राइव है कि बचपन से लेके एक एक सेकंड की मेमोरी जो है उसमें स्टोर करके रखा है। वो हार्ड ड्राइव का नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में एवरी मेमोरीज, एवरी एक्सपीरियंसेस, एवरी फीलिंग्स, एवरी फैंटेसीज आर स्टोर्ड। अब वो हिप्पोकैम्पस को ही आप एक्चुअली में माइंड के तौर पे देखते। माइंड, ब्रेन देखो बहुत बड़ा है, उसमें कई एरियाज है, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द एरियाज किस तरीके से काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, न्यूरोलॉजी के ऊपर मैं बहुत नहीं जाऊंगा। अगेन मैं बता रहा हूं कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप कहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी साइंस फील्ड से हो नहीं हो, कहीं ना कहीं जो है ये आपके लाइफ में एक अच्छा वेल बीइंग बनने में हेल्प करेगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर कि आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो दैट्स एंड वेल एंड गुड। आप अपनी पर्सनालिटी को खुद फील करिएगा, मेरे साथ सोचिएगा कि आप कैसी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं और आपको कैसा बनना है। अगर वैसे नहीं है तो बनने के लिए भी एक लेक्चर बाद में आएगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पर्सनालिटी। सो जैसा मैंने बताया, आपको पर्सनालिटी के हिसाब से क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है? यस, 6 फीट टॉल, हैंडसम। ऋतिक रोशन, गुड पर्सनालिटी। वीरेंद्र सिंह, नॉट गुड पर्सनालिटी, बैड पर्सनालिटी। ऐसा कुछ नहीं भाई। 6 फीट टॉल या गोरा, 6 पैक एप्स, बाइसेप्स, ये पर्सनालिटी अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। पर्सनालिटी इज नॉट योर लुक्स, पर्सनालिटी इज नॉट हाउ यू अपीयर, पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू बिहेव। पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू बिहेव। आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, इट इज द पर्सनालिटी। ठीक है, ये जो है वो पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी के ऊपर बात करें तो पर्सनालिटी इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पर्सनालिटी इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। दैट मीन्स कई बार कई रिच पर्सन होते हैं लेकिन वो अच्छा बिहेव नहीं करते गरीबों के साथ, लेकिन कोई गरीब किसी के साथ बहुत दयावान होता है, उसके पास जो होता है उसमें से दे देता है। लो भाई, एक कुत्ता जा रहा होगा उसको दे देगा कि एक रोटी तू खा ले। ये बिहेवियर ही तो है। और आपको खुद आप सोचो तो अच्छा बिहेवियर कौन कर रहा है? इट इज नॉट रिलेटेड विथ योर रिचनेस। एक बहुत हैंडसम व्यक्ति है लेकिन अगर वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, समटाइम्स यू कैन सी कि एक बहुत अगर ब्यूटीफुल लड़की जा रही है कार या उससे, वो किसी भी गरीब को देखते हुए, डोंट टच मी यू पुअर गाय, लाइक व्हाट इज दिस? This is not a good behavior. Even she is beautiful, she is not a good personality, right? Okay, let me explain. Personality is also the pattern of thought. सोचने का पैटर्न भी आपकी पर्सनालिटी की बात करता है। Yes, रतन टाटा is one of the great example of the good personality. ठीक है, so you can understand these things. सोचने की जो प्रक्रिया है वो आपके पैटर्न ऑफ थॉट्स जो होते हैं वो भी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। हम सोचते कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई किसी ने आपको जो है धोखा दे दिया, ठीक है, तो अब आप ये गीत गाते फिर
दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। अब गाते रहो, है ना। एक पर्सनालिटी सोचेगी अब मेरे लिए दुनिया तबाह, खत्म, कुछ नहीं बचा भाई, मैं खत्म। एक पर्सनालिटी ये सोचेगी नेगेटिव थिंकिंग, बट एक पर्सनालिटी सोचेगी अरे ठीक है यार, नहीं पटी नहीं पटी, आगे चलेंगे भाई। सुना है ना, एक हमारे बहुत ही फेमस टीचर विकास दिव्यकीर्ति क्या कहते, ऑल्दो उन्होंने बोला था, मैंने कहीं और से लिया था कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं, कोई और नहीं तो कोई और सही, ये वाली कॉन्सेप्ट सुना है ना। बड़ी लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में तू अकेली तो नहीं, तू नहीं तो कोई और से। सो दिस इज समथिंग दैट व्हाट यू थिंक, जितना पॉजिटिव पर्सनालिटी आपके थिंकिंग से जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होते हैं। दूसरा, पैटर्न ऑफ फीलिंग्स, हाउ यू फील, दिस इज रिलेटेड विथ योर पर्सनालिटी। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो कुछ सिचुएशंस में कुछ लोग अच्छा फील करते हैं, व्हेन दे फील गुड, कैसा फील कर रहे हैं किसी से रिलेटेड, किसी चीजों से रिलेटेड, तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, दैट इज पर्सनालिटी इज गुड। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, कोई तरक्की कर रहा है, किसी ने मान लो गाड़ी ले ली आपके पड़ोसी ने, यार कितना कितना गंदा आदमी गाड़ी लेके जला रहा है मेरे को, ठीक है। अगर इफ यू आर फीलिंग जेलस, इफ यू आर फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, इफ यू आर फीलिंग बैड अबाउट समवन, लाइक कोई तरक्की कर रहा है, कोई क्वालिफाई कर, कल को मैं अभी यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूं, अभी मुझे ही देख के कई लोग क्या फील कर रहे होंगे, अरे यार ये तो अभी दुखी होना चाहिए था, किधर से धोखा खा के इधर अपना फिर से नया प्यार शुरू कर रहा है। मैंने आपको बताया था दिस फील्ड इज और दिस इज माई लव। सो एक जगह धोखा खा के दूसरा शुरू कर, माई फीलिंग इज लाइक यस, वो जेलस हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, राइट, या। सो पैटर्न ऑफ फीलिंग्स, पैटर्न ऑफ फैंटेसीज, ओहो स्माइल आ गई। पैटर्न ऑफ फैंटेसीज, लोगों को लगता है फैंटेसीज के नाम पे सिर्फ जो है एक ही चीज है, लेकिन फैंटेसीज ऑफ मनी, फैंटेसीज ऑफ सक्सेस, फैंटेसीज ऑफ ग्रोथ, फैंटेसीज ऑफ फेम, एवरी फैंटेसीज इन्वॉल्व इन दिस। सिर्फ जो है सनी लियोनी को सोचना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट कि जो भी आप फैंटेसाइज करते हैं अच्छी फैंटेसीज होनी चाहिए, अच्छे ड्रीम सोचो, नेगेटिव फैंटेसीज नहीं होनी चाहिए। अरे यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या होगा, CSR मेरे एमएससी में इतने मार्क्स नहीं आए, इतनी चीजें, दिस इज अ नेगेटिव फैंटेसीज, राइट। सो दीज पर्सनालिटीज में जो है लास्ट वन इज पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये सब कुछ, योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, योर पैटर्न ऑफ थॉट, योर पैटर्न ऑफ फीलिंग्स, योर पैटर्न ऑफ फैंटेसीज इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस, योर पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस कैसे किया है, वो पैटर्न जो है आपके बिहेवियर, आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। इन सब चीजों के ऊपर और बातचीत करेंगे। सो आर यू क्लियर विद द पर्सनालिटी, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हम बिहेव कैसा करते हैं, पैटर्न ऑफ थॉट, हम सोचते कैसे हैं, पैटर्न ऑफ फीलिंग्स, हम फील कैसा करते हैं, पैटर्न ऑफ फैंटेसीज, हम फैंटेसाइज कैसा करते हैं, एंड पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट। चलिए, सो लेट्स डिस्कस दैट how our mind is related with these three minds। देखो यहां पे जो है जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लो आप, ठीक है, उन सभी को देखोगे तो अलग ही दुनिया में चलता रहता है, तू बदल सकता है, तेरे को ये करना होगा, ऐसे समथिंग लाइक दैट। पहले भाई समझ तो सही ब्रेन में क्या है, उस ब्रेन की चीजें क्या है, और बदल किस चीज को सकते हो ये तो पता होना चाहिए ना। हवा में चीजें तो बदलती नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे दिमाग में यानी मेरी सोच में क्या उतनी चीजें हैं जो बदली जा सकती हैं, राइट। सो फिलहाल के तौर पे कॉन्शियस माइंड, ये माइंड एक जो है, इसको सिगमंड फ्राइड ने आइसबर्ग से रिप्रेजेंट किया था कि जब आप किसी आइसबर्ग को देखते हो तो ये छोटा सा हिस्सा हमारे ब्रेन का जो है, या मेमोरीज जो हमारी पूरी की पूरी माइंड है जिसको मैं बोल रहा हूं, इस छोटे से हिस्से को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। एंड उसके नीचे एक लेयर आता है प्री कॉन्शियस माइंड। Some peoples will consider pre-conscious mind as a subconscious mind, ठीक है। कुछ लोग प्री कॉन्शियस माइंड को ही क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड के नीचे वाला हिस्सा, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके ब्रेन में ऐसा मत समझ लेना, दिस इज नॉट योर ब्रेन, दिस इज योर मेमोरीज, दिस इज योर थिंकिंग, इट इज वर्चुअल थिंग, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ऊपर से काट लूं तो कॉन्शियस हट जाएगा और नीचे जो है वो प्री कॉन्शियस है और वो सब अनकॉन्शियस, ऐसा नहीं है। इट इज समथिंग जो एक वर्चुअल है, उसको आपको समझना जो एक्चुअली में आप हैं,
आपकी आइडेंटिटी क्या है। सो कहीं ना कहीं ये एक ऊपर की मेमोरीज है। इसको सिंपल आप कुएं की तरह समझ सकते हैं। कुआं जानते हैं? वेल, कुआं मतलब ऊपर का एक लेयर है, मतलब कुआं एक सुरंग जैसा, मतलब बहुत गड्ढा है, उसमें एक अपर लेयर, कुछ लेयर मान लीजिए, कुछ मिडिल और कुछ लास्ट, इस तरीके से लेयर। अब उस लेयर को मैं रिलेट भी करूंगा इन माइंड्स के थ्रू। तो दिस इज समथिंग, ये कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। एंड कैन यू सी दैट द अनकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्जर देन द प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। ये काफी बड़ा हिस्सा है। और आपका पूरा बिहेवियर, आपका पूरा बिहेवियर आज के टाइम में रेगुलेट किससे होता है? अनकॉन्शियस माइंड से। आप जितने भी वीडियोस देखोगे सब सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करवाएंगे, सब प्री कॉन्शियस माइंड को बोलेंगे हाउ टू चेंज योर सब कॉन्शियस माइंड, हाउ टू दिस। यू कैन नॉट चेंज योर माइंड, यू कैन जस्ट शिफ्ट योर माइंड, you can just shift your feelings, but here until pre-conscious mind you cannot change your unconscious mind, anything you cannot change here। ठीक है, why और कैसे चीजें करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे वन बाय वन। में इंटरेस्टिंग लग रहा है? अभी तक मजा आ रहा है कि माइंड के बारे में पढ़ रहे? अभी और मजा आएगा, अभी तो शुरुआत है दोस्त, ट्रेलर है, भी चलते चले जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस वन, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के ऊपर जब बात करते हैं तो मूवी देखिए, ये संजय सिंघानिया जी हैं, गजनी, है ना। कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का, जो मैंने प्रोपोर्शन के ऊपर बात करी थी, वो लगभग 5% हिस्सा होता है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें प्री कॉन्शियस को अगर इंक्लूड किया जाए तो लगभग 95%। आप सोचो कि ब्रेन का कितना बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो कॉन्शियस, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड है क्या। तो जब हम कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली अवेयर अबाउट सेल्फ एंड द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में बैठे होंगे, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ ये सोच रहे होंगे सर यू आर लुकिंग हैंडसम, और सर आई एम फीलिंग गुड। आपको लाइव देख के अच्छा लग रहा है, मतलब आप अपनी मम्मी, हो सकता है कोई मम्मी के साथ बैठा है, कोई पापा के साथ बैठा है, और ये वीडियो आप सभी को दिखाइए, और खासकर उनको जिनकी नई नई शादी हुई है। ठीक है, क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि यही जब हम बच्चे को डेवलप करते हैं ना, तो डेवलपमेंट में इन मम्मी और पापा का सबसे बड़ा योगदान होता है। और ये अगली वीडियो में एकदम डिटेल्ड क्लियर होगा क्यों। एंड इसी वजह से सबको दिखाइए, जितने फैमिली मेंबर्स है, आपको दे विल फील गुड आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। नाउ, तो जब आप सेल्फ और सराउंडिंग की बात करते हैं तो क्या है कॉन्शियस माइंड। जैसे पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, मेरे हाथ में रिमोट है, तो ये सब चीजें जो है कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात होता है। हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फेलियर, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके पास जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये आज है, मैं तो कल तेरे से बात किया था, है ना, कल मैं ये करूंगा, ऐसा होता है ना। ये होता है कि मैं आज रेखा से बात कर रहा हूं, कल जया थी, परसों सुषमा, सबकी पसंद, बाकी आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाजुला की ये बात है कि इसके पास मेमोरी है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। हमें ये पता चल रहा है ना, कॉन्शियस माइंड इज वर्किंग कि टुडे इज अ प्रेजेंट, यस्टरडे, टुमारो। हम सोच पा रहे हैं कुछ चीजें, जैसे लेक्चर, कल लेक्चर एक आने वाला है, आपको पता है कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, दैट योर बिग अनाउंसमेंट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फैंटेसीज एंड रियलिटी। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फैंटेसीज और रियलिटी को डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब कई सारी फैंटेसीज होती है, यार एक लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज में गए होगे, क्रश भी रही होगी, है ना, क्रश के साथ सोचोगे डेट पे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन यू नो दैट कि दैट वाज फैंटेसी। आपका दोस्त, अरे भाई कहां खोया है, चल चलते हैं, आज क्रश पीली सूट पहन के आई है, इंटरेस्टिंग। खो गए उसकी यादों में, यार कितना अच्छी लग रही है, क्या मैं इसके साथ डेट पे जाऊंगा, फिर सारे लोग बोलेंगे यार ऐसे। कहीं ना कहीं फैंटेसीज अलग है। दोस्त जैसे आपको टिक टिक करता है, दोस्त जाग जा, वो गई, है ना, तब आप रियलिटी में आते। योर कॉन्शियस माइंड कैन डिफरेंशिएट दिस इज फैंटेसी एंड दिस इज रियलिटी, बट अनकॉन्शियस कैन नॉट। नाउ कॉन्शियस माइंड कैन फॉरगॉट थिंग्स। मतलब इसके पास जो है, कॉन्शियस माइंड को समझने के लिए आप पोर जैसा समझ सकते हैं। जैसे चाय की छन्नी होती ना,
कुछ देर तक वहां पे, या जैसे चीजें जो हैं, आप एक टाइम मशीन आता था, कुछ देर तक थॉट्स रहते हैं जरूर, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या होते हैं, छन्नी के साथ निकल के अनकॉन्शियस माइंड में चलते चले जाते हैं। मतलब चीजें आप भूल जाते हैं। जैसे अभी आपको आज का याद है, एक हफ्ते पहले पूछूं क्या आपने कौन सी जो है वो सब्जी खाई थी रात में, तो शायद आपको याद नहीं है, शायद आपको याद नहीं होगा। 2 हफ्ते पहले जो है आप कहां पे घूम के आए थे, या आप कहां कैसे, बहुत कुछ चीजें आपको याद रहती है, ठीक है, कुछ चीजें याद नहीं रहती। अब उसी के ऊपर और बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस माइंड चीजें क्या होता है, भूल जाता है। कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड अनकॉन्शियस माइंड इज लाइक द रोम, रिमेंबर्स एवरीथिंग। रैम एक टाइम पे काम करता है, फिर वो चीजें भूल जाता है, उसे याद नहीं रहती हैं। रोम इज समथिंग जिसके पास जो है, जो आपका ऑपरेट बेसिक तौर पे रीड आउट मेमोरी जो होता है, वो पूरा का पूरा डेटा स्टोर करके रखा रहता है, राइट। नाउ कैन फॉरगॉट द थिंग्स, कॉन्शियस माइंड, एंड हैव द पोर्स। जैसा मैंने छन्नी वाली कहानी बताई कि चीजें अगर आपके ब्रेन में कोई सोच, जो आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज आपको पता है सर आज 7 बजे लाइव आए थे, कल 10 दिन बाद ये शायद चीजें धुंधली हो जाएंगी कि क्या क्या मैंने चीजें बोली थी। जो आप लाइव क्लास में सेंटेंस पढ़ते हो, आपको तुरंत याद रहता है, लेकिन 4 दिन बाद आप भूल जाते हो। ये सब किसके एग्जांपल्स है, कॉन्शियस माइंड के, भूलना, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट कॉन्शियस माइंड अबाउट सेल्फ एंड सराउंडिंग, अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में सोचना इज लाइक कॉन्शियस माइंड। हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट कर सकता है कि व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज फ्यूचर। कॉन्शियस माइंड फैंटेसीज और रियलिटी के बीच में डिफरेंसेस बता सकता है। कॉन्शियस माइंड चीजों को भूलता है, एंड इसके पास पोर्स है, यानी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं, भूल जाती हैं, जैसा कि हमारे इनके साथ हो रहा था, संजय सिंघानिया जी के साथ। इनके साथ क्या इशू था, चीजें भूल जाते थे, इनका कॉन्शियस माइंड ही तो वर्क नहीं करता था ना। इनके साथ ये पता था कि ये आदमी है, लेकिन हु इज ही, हु इज सी, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अब इनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को और रिलेट करूंगा मैं, इनकी बातें जो है आएंगी, ठीक। इनका जो है सिर्फ रैम काम कर रहा था, रोम थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। चलिए, सेकंड माइंड इज योर प्री कॉन्शियस। आर यू क्लियर विद द कॉन्शियस माइंड? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी विद दिस कॉन्शियस माइंड कॉन्सेप्ट? ओके, दिस प्री कॉन्शियस इज द सब डिवीजन ऑफ कॉन्शियस, मतलब ये जो कॉन्शियस माइंड है उसी का सब डिवीजन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल पूछते, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को याद है कि वो पहली लड़की कौन थी या पहला लड़का कौन था जिसके प्यार में मैं गिर गया? याद है? नहीं, कुछ को याद आ रहा हो। अच्छा, आप उसके बारे में अभी सोच रहे थे? जब मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आप ये सोच रहे थे कि वो पहली लड़की कौन थी? आप सोच नहीं रहे थे, आपका कॉन्शियस माइंड अवेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन पुट अराउंड किया, आपने तुरंत वो इंफॉर्मेशन मांग लिया। तो ये एक कुएं के कॉन्सेप्ट जैसा समझिए कि एक बाल्टी पानी आप बाहर रखे हुए हैं, तो ये है आपका कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये है आपका कॉन्शियस माइंड कि जो चाहिए भाई है, पानी है, पानी है। जब जरूरत हुई कुएं में रस्सी डाला और वो पानी ले लिया। वैसे ही जो इंफॉर्मेशन चाहिए प्री कॉन्शियस माइंड से निकाल लिया, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन प्री कॉन्शियस माइंड में नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं, 15 दिनों पहले आप कहां घूमने गए थे, तो यू कैन टेल कि हाँ यार मैं जो है लद्दाख गया था, मैं नैनीताल, लेकिन सारी यादें वहां की आपकी ताजा नहीं होंगी। लेकिन जब मैंने पूछा तो आपने बता दिया। जैसे इस YouTube चैनल के बारे में या इस लिंक के बारे में आपको कब पता चला, तब हो गया अरे हाँ मैं 2020 से सर से जुड़ा हूं। आपका कॉन्शियस माइंड इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट कि आप कब जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप दिमाग, कॉन्शियस माइंड उससे इंफॉर्मेशन खींचना चाहेगा, वो खींच सकता है। कहने का ये मतलब है कि प्री कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसमें इन मेमोरीज जो हैं वो फीडेड हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो कॉन्शियस माइंड में आ सकती हैं। मतलब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि चलो आ जाओ। दैट इज द प्री कॉन्शियस माइंड। जैसा मैंने एग्जांपल बताया प्री कॉन्शियस माइंड का, फर्स्ट गर्ल यू फेल इन लव विथ, याद है
किसी ने नाम भी बताया, उसकी मेमोरीज याद है? देखो याद आएंगी, क्या दिखती थी वो। किसी किसी को तो मैं हूं ना याद आ रहा होगा, है ना? चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ये वाली। ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं प्री कॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है कि लिटिल एफर्ट या लिटिल मेंटल एफर्ट मेक्स ब्रिंग टू द कॉन्शियस माइंड। इसमें से इंफॉर्मेशन को आप कॉन्शियस माइंड पे ला सकते हैं अगर थोड़ा एफर्ट पुट करे तो। सोचिए तो क्या हुआ था, है ना? जैसे फॉर एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है? आप को किसी ने धोखा दे दिया था, उसके बारे में याद तो नहीं है, ठीक है? या कि कोई डायलॉग बोल के वो चला गया, लेकिन अगर उसका चेहरा आ जाए, वो इंसान आ जाए, तो आप सोचोगे अच्छा तूने ही मुझे बोला था कि राम खिलावन ज्यादा अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूं। सो दैट्स समथिंग, कहीं ना कहीं जो है ये क्या है, ये चीजें जो है प्री कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। चीजें हैं लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है, जब चाहिए तो निकाल लेंगे। दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड। नाउ द पावर ऑफ एफर्ट इज लिमिटेड। समझिएगा, यहां पे बहुत क्रिटिकल चीज है कि पावर ऑफ एफर्ट इज लिमिटेड। मतलब जैसे कुएं के हिसाब से रिलेट करिए कि आपकी एक रस्सी की लंबाई लिमिटेड होगी ना, रस्सी इनफाइनाइट लेंथ का तो है नहीं। अगर कुआं बहुत गहरा हुआ तो रस्सी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। कभी कभी पानी गर्मी के समय में इतना नीचे चला जाता है कि रस्सी, नॉर्मल रस्सी नहीं पहुंचती, तो आपको जोड़ना पड़ता है या बड़ी रस्सी ले आते। तो एग्जैक्टली आपका ये जो मेंटल एफर्ट है, पावर आप जो है खींच सकते हो। मतलब पावर ऑफ एफर्ट जो है वो एक लिमिटेड पावर है। कुछ मेमोरीज आप रिकॉल चाह के भी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, यू कैन नॉट रिकॉल दोज थिंग्स। लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स। ये तो आपको रोप वेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके पास भी क्या होंगे? पोर्स होंगे। क्या होंगे? पोर्स। मतलब जैसे कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होके कहां आएगा? प्री कॉन्शियस माइंड में, एंड प्री कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होके अनकॉन्शियस। नाउ मूविंग अहेड द रियल कंट्रोल ऑफ माइंड एंड द रियल माइंड ऑफ योर, दैट इज अनकॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस माइंड इज द रियल माइंड। ये दोनों रियल है ही नहीं, ये आपके 5-10% कंट्रीब्यूट करने वाले माइंड्स है, ठीक है? जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अब वो है, दैट इज अनकॉन्शियस वन। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए सीएसआर में कितने मार्क्स आए, पिछले वाले में आप याद कर सकते हो। कल डिनर में क्या खाया, दिमाग में भी सोच नहीं रहता लेकिन कर सकते हैं, सब कुछ एग्जांपल्स आप वो कर सकते हैं, ठीक है? वी वर डिस्कसिंग एंड द प्री कॉन्शियस माइंड। आर यू क्लियर विद द प्री कॉन्शियस माइंड कि कहीं ना कहीं लिटिल मेंटल एफर्ट से आप उसको कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं, लेकिन ये एक माइंड है अनकॉन्शियस जिसको नहीं ला सकते। एग्जाम्पल, आप सभी ने क्लास 1 की स्टडी करी होगी। क्लास 1 के क्वेश्चन पेपर जो पहला एग्जाम दिया होगा, ईयरली एग्जाम, उसके क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन था? कैन यू रिकॉल इट? याद कर सकते हो? नहीं। जब आप 6 महीने के थे तो आपको बहुत भूख लगी थी और मम्मी दौड़ते दौड़ते आपको जो पास आई थी कि बेटे को भूख लगी है, और उन्होंने जो है ब्रेस्ट फीडिंग करी। क्या आप याद कर सकते हो वो मोमेंट कि मम्मी कैसे दौड़ के भाग के आई थी किचन में से? नो। जब आप 8 साल के थे तो आपके जो है चाचू जान आपको खिलाते थे, पापा जी खिलाते थे, क्या आप याद कर सकते? नो। लेकिन ईच एंड एवरी मेमोरीज इज फीडेड इन द ब्रेन। वो सब हमारे दिमाग में फेड है, याद है। और सबसे खतरनाक यही मेमोरीज है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। यू कैन कंट्रोल योर कॉन्शियस माइंड, यू कैन सम वॉट कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड। सम वॉट मतलब कुछ कुछ कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बट यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन अनकॉन्शियस माइंड। ये आपके कंट्रोल के बाहर है, एंड योर रियल पर्सनालिटी इसी से जो है रिफ्लेक्ट है। किसी को बोला कुछ कुछ याद है, बताओ बेटा क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन क्या था? तो जैसा मैंने बताया, अगर एक 6 महीने की बेबी है, हंगरी है, मम्मी अगर उसके पास आती है तो उसे उसके रिलेटेड मेमोरीज याद नहीं होंगी, लेकिन आपके दिमाग को याद है। याद रहे कि जब भी आप लोग बोलते हैं ना आपको याद नहीं है ये चीज हुआ था, तो समझ लेना वो आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहा है। आपके कॉन्शियस माइंड चीजें भूल जाती हैं, एंड दैट्स वाई आपको तो याद है। कभी भी कोई बोले कि यार तुम्हें याद नहीं है ये बात, तो उसे बोलना अभी पीट देंगे हम तुमको,
हमारे कैपेबिलिटी पे जज मत करना, है ना, क्योंकि मेरे अनकॉन्शियस माइंड को याद है। याद रखना कि मेरा कॉन्शियस माइंड नहीं याद रखता ऐसी फालतू की चीजें, वो कहां भेज देता है, कचरे को, अनकॉन्शियस माइंड में। यानी ईच एंड एवरी कचरा आपका यहीं पे स्टोर होता है। जितनी बुरी मेमोरीज होती हैं यहीं पे स्टोर होती है, शेमफुल। बचपन में कई लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, किसी न किसी हैरेसमेंट, किसी न किसी ऐसे चीजों से होके गुजरते हैं, वो मेमोरीज यहीं पे होती हैं। सब कुछ याद नहीं रहता है लेकिन यहां पे होता है, ठीक है। तो ये सब कहां जाएगा, एवरीथिंग, ये सबसे बॉटम वाला है, कॉन्शियस से फिल्टर होके सब प्री कॉन्शियस में, प्री कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में, यहां पे सब इकट्ठा होगा और ये आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। धीरे धीरे बात करेंगे। याद रहे कि रिमेंबर्स एवरीथिंग, एवरी फीलिंग, एवरी एक्सपीरियंसेस। आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हर एक फीलिंग, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक थिंग याद रखता है। आप जब 1 महीने के होते हो, अगर मम्मी आपको कैसे ट्रीट कर रही है, आपके जो है कैसे वो रख रही है, कैसे डायपर चेंज कर रही है, कैसे आपको फीड कर रही है, ये सब कुछ आपका दिमाग याद रखता है। और वो कौन सा दिमाग, अनकॉन्शियस माइंड। एंड द वेल यू विल बी ट्रीटेड। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये चिंता रहती है कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमें दुनिया के बारे में पता रहता है। अच्छा, ये इंडिया है, ये वाराणसी है, ये यूपी है, ये दिल्ली है, ये सीएम है, ऐसा कुछ नो। एट द टाइम जब हम 6 महीने के होते हैं, 8 महीने के होते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया कौन होती है, हमारी मम्मी। आवर मदर इज आवर वर्ल्ड। जब हमें भूख लगती है, हमें कुछ चाहिए, तो वी वर क्राइंग, रो रहे हैं तेजी से, है ना। एंड मम्मी आती है और हमें जो है गोद में लेती है एंड लैप करके फिर अपना ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल। हमें उस वक्त लगता है कि वी आर सेफ। जब हम मम्मी की गोद में होते हैं तो वी विल फील सेफ एंड वी थिंक आवर मदर इज होल वर्ल्ड। हमारी मम्मी ही पूरी दुनिया है उस वक्त। याद रखना, मैं जब बच्चे की बात कर रहा हूं, उसमें आपको याद नहीं है लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को याद है। अब उस टाइम अगर आपको भूख लग रही है, आप चिल्ला रहे हैं और मम्मी आपको, चल चुप हो जा, मैं जा रही हूं उधर काम करने, आपको डांट, मतलब आपको याद नहीं है लेकिन उन्होंने आपको हैरेस ट्रीट किया या थोड़ा सा ऐसे कर कि नहीं 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 चल, थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट नहीं किया और चली गई वो, तो आपके मन में क्या आएगा कि ये तो मेरी दुनिया थी। मन का मतलब आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है वहां पे कि दिस इज माई माइंड, दिस इज माई वर्ल्ड एंड माई वर्ल्ड इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, बिकॉज मैं 10 मिनट से चिल्ला रहा हूं और उन्होंने मुझे अभी तक मिल्क नहीं दिया। Because at the time your unconscious or unconscious mind thinks, sees the whole world, and आप उस वक्त जो परसेप्शन बनाते वो क्या बनाते कि वर्ल्ड इज नॉट ट्रस्टवर्दी। एंड जब आपकी मॉम आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो यू विल, योर अनकॉन्शियस माइंड क्या वहां पे सोच रहा है कि आवर वर्ल्ड इज नॉट ट्रस्टवर्दी व्हेन यू वर 6 month old, जब आप 6 महीने के थे। एंड नाउ ऐसी पर्सनालिटी जब बड़ी होगी तो क्या लोगों पे आसानी से यकीन कर पाएगी? नहीं। और आज ऐसी पर्सनालिटी मिलती है, कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा लोगों पे यकीन कर लेते हैं। कुछ तो ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जो कि बार बार पता होता है धोखा मिलेगा फिर भी यकीन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जो चाह के भी किसी पे यकीन नहीं कर पाते। आखिर में ऐसा बिहेवियर क्यों? रीजन बीइंग दैट दिस वन, योर अनकॉन्शियस माइंड, आपको बचपन में जो है ऐसे, आपके माइंड ने ऐसे एक्सपीरियंसेस को फील किया कि आपका जो फील है, जो ट्रस्ट है, वो सही से बिल्डअप ही नहीं हो पाया। वो बिल्डअप ही नहीं हो पाया वो ट्रस्ट, क्योंकि उस वक्त मम्मी दुनिया थी, आज ये दुनिया है। तो दुनिया, ब्रेन के लिए देखो दुनिया वही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या बेवकूफाना हरकत है दिस इज समथिंग इलॉजिकल सर। ब्रेन है तो वो तो सोच सकता है कि व्हाट इज लॉजिकल, व्हाट इज नॉट। लेकिन लेट मी क्लियर यू माय फ्रेंड कि आपका जो लॉजिकल माइंड है वो कॉन्शियस है। आपका लॉजिकल माइंड जो है वो कॉन्शियस है, वो लॉजिकल सोचता है कि सही गलत क्या है, फैंटेसीज रियलिटीज क्या है। अनकॉन्शियस माइंड के साथ बड़े पंगे हैं, बड़े पंगे। ये सोच ही नहीं पाता कि विच इज फैंटेसी, विच इज रियलिटी, विच इज लॉजिकल, विच इज नॉट लॉजिकल। लॉजिक्स की बात यहां नहीं है, एंड दैट्स वाई आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर इसमें लॉजिक होता ना तब तो गेम ही क्लियर हो जाता पूरा का पूरा। एंड दैट्स वाई
जब आपके मम्मी, आप बहुत रो रहे हैं, मम्मी तुरंत आपकी केयर कर रही, बहुत अच्छे से आपको रख रही है, डायपर चेंज कर रही है, आपको रोने कम दे रही है, तो यू विल फील माई मदर, माई होल वर्ल्ड इज ट्रस्टवर्दी, आई कैन ट्रस्ट माई मॉम। एंड दैट्स वाई आप जब आपकी उस मॉम यानी उस वक्त अपने वर्ल्ड पे ट्रस्ट करते हो, तो आज आप पूरे वर्ल्ड पे ट्रस्ट करते हो। गेटिंग द पॉइंट? दैट्स वाई दिस इज रियल कंट्रोल ऑफ माइंड, योर बिहेवियर, योर बिलीफ, यू थिंक। कई सारे लोग जो अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ जाते हैं, आखिर में उनके साथ क्या, उनका बिलीफ जो बना हुआ है, वो बिलीफ ऐसी जगहों से आता है। सोचिए कि जो ऐसा सोचता है तो दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, चीजें बुरी हैं, इसका मतलब वो उसकी दुनिया बुरी क्या रही होगी, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे होंगे, बैड। यू कैन आस्क टू योर मॉम, अपने मॉम से पूछिएगा कि मॉम क्या आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया था, अपनी पर्सनालिटी को इमेजिन करिए, वो हु आई एम, एंड देन उससे रिलेट करिए एंड आस्क टू योर मॉम, यू विल फील ग्रेट। वो आपको खुद बताएंगे हाँ थोड़ा बहुत ऐसा था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके पास जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, मतलब एवरीथिंग, और वो भी कैसी, लॉन्ग टाइम मेमोरी, लॉन्ग टाइम मेमोरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यू कांट ब्रिंग अप टू कॉन्शियस माइंड विथ सिंपल एफर्ट। आप इसको बहुत सिंपल एफर्ट से कॉन्शियस माइंड तक नहीं ला सकते। आप इसको सिंपल एफर्ट से सोचे कि मैं कॉन्शियस माइंड तक ले आऊं और कॉन्शियस माइंड में सारी चीजें हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए या तो बहुत एफर्ट पुट करना पड़ेगा या आसानी से पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो प्री कॉन्शियस माइंड के साथ पॉसिबल था, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के साथ पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट ब्रिंग अप टू द कॉन्शियस माइंड विद सिंपल एफर्ट। जैसे मैंने मदर के एफर्ट और गुड केयर की बात करी, अगर मम्मी एफर्ट कर रही है अच्छे केयर के लिए, तो यू विल फील कि होल वर्ल्ड एज वाज मदर एंड द होल वर्ल्ड वाज गुड। इफ मदर वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड, होल वर्ल्ड इज गुड। यही तो सोचेगा आपका ब्रेन। आपका ब्रेन ऐसे तो सोचेगा, जब उसे अच्छा लग रहा है, उसे अच्छी लग रही है, तो कौन अच्छा फील कराता है बचपन में? मम्मी। ठीक है, सो दिस ट्रस्ट फीलिंग यू विल गेट, एंड कहीं ना कहीं सम पीपल्स will have unfortunate experiences, negative experiences, and that's why they will feel like कि वो less trust करते। कुछ लोग नास्तिक होते, वो भरोसा नहीं करते, कहते हैं ना, देखो गॉड के एग्जिस्टेंस से मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ट्रस्ट नेचर है आपका, चाहे कई लोग होते हैं ना भगवान पे अंधाधुन भरोसा करते हैं, और कई लोग जो होते हैं एकदम विश्वास नहीं करते। ये दोनों पर्सनालिटी बेकार है। याद रखना कि इफ यू आर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन और एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो बैड। जैसे अंधभक्त लोग कहते हैं, ठीक है, बिना किसी चीज के आप सोचे जा रहे हैं, ट्रस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो भगवान पे हो जाए कहीं पे भी हो, बिना सोचे नहीं करना, समझ सोच के करना। वो आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ आज अभी कॉन्शियस माइंड से कर लोगे। ये जो आज लोग ऐसे बन रहे हैं, जो ऐसी पर्सनालिटी आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है सिर्फ उनका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है? नो, उनका अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो देयर अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स देयर बिहेवियर। ट्रस्ट ऑन द सुपरस्टिशंस, जो है सुपरस्टिशंस होते हैं, उनमें भी लोग यकीन करते हैं। दही खा के जाओगे तो एग्जाम अच्छा होगा। अब ये दही खा के जाओगे एग्जाम वाला अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मम्मी को बहुत ज्यादा, मम्मी ने उनको अच्छे से नाजों से पाला है। अगर बहुत नाजों से पालोगे, एकदम फूल जैसा, बेटा रोए ना, ओले 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 बेटा, ये भी अच्छा नहीं है, और एकदम छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन द केयर, ताकि बच्चे का ट्रस्ट एकदम ना बन जाए और बच्चे का ट्रस्ट बिल्कुल ना बने। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन केयर, और ये समझना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने आपको बोला था, मैं इसको डिटेल बताऊंगा। अभी ये सिर्फ माइंड के बारे में है, द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ये आगे आएगा। ठीक है, यस एग्जैक्टली। टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी यही जो है केस है। रिलीजियस, सम पीपल्स आर वेरी रिलीजियस, धर्म के नाम पे लोगों को मार काट रहे हैं। डू यू थिंक दे आर गुड? दे हैव ग्रेट पर्सनैलिटी? नो, दे डोंट, बिकॉज कि उनके पास जो है ट्रस्ट इतना ज्यादा अपने उस पे है कि उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन ये गलत है। बात करेंगे आगे, राइट। सो अनकॉन्शियस माइंड के साथ प्रॉब्लम बड़ी है कि हम क्या इतने बेवकूफ है सर कि हमें कुछ भी कोई घुमा सकता है या हम घूम सकते हैं? तो माई आंसर इज यस। आप हैं इतने बेवकूफ, आप
कहते हैं ना कि कई सारे लोगों ने ये कोट किया है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका ब्रेन है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका ब्रेन है। एंड विच ब्रेन? दिस अनकॉन्शियस माइंड। दिस इज योर कंप्लीट, इट कैन बी योर कंप्लीट फ्रेंड और कंप्लीट एनिमी। अगर आप इसका सही यूज नहीं किए और ये सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ आपके डेवलपमेंट के टाइम पे, आप एक डिफेक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन है। एंड राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डिफेक्टिव पर्सनालिटी एंड दैट्स व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दे जस्ट फॉलो, यस चल रहा है, कुछ भी देखते नहीं हो मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सनालिटी डिफेक्टिवनेस। जैसा मैंने बताया कि अनकॉन्शियस माइंड डज नॉट थिंक इन लॉजिकल फैक्ट्स। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिकल फैक्ट्स में थिंक नहीं करता, मतलब बेवकूफ है भाई। इसमें जो है कुछ भी चलेगा, कहीं पे भी सोच लेगा। आप सोचो ना, उसे जिस पे ट्रस्ट नहीं भी करना चाहिए करना चाहिए। क्या है ये? आपको पता है कुछ लोग इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा मेरे को धोखा देगा, दिस गाय विल लाइक मेक मी हर्ट, लेकिन फिर भी हम उसे दिल दे बैठते हैं ये जानते हुए। बाद में दोस्त से बोलेंगे यार मुझे पता था ये धोखा देगा, देन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? लॉजिकल नहीं सोचता हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अगर लॉजिकल होता, क्योंकि लॉजिकल हमारा कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं, ये ध्यान रखना, बार बार मैं समझा रहा हूं। डजंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके पास कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जो बचपन में हुआ उससे वो अभी रिलेट करता है, वो उसको पास्ट ट्रीट ही नहीं करता, वो प्रेजेंट में भी ट्रीट करेगा उस चीज को, रियल कंट्रोल कर रहा है। मतलब इसके पास ये नहीं कि अच्छा वो पुरानी बात है। आप सोचो ना, कभी किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है बचपन में, किसी ने आपको हर्ट किया है बुरी तरीके से, या फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल कि अगर कभी बचपन में आपके साथ कुछ ऐसे घटना हुई है हैरेसमेंट की, जब आप बहुत छोटे थे, थोड़ी बहुत धुंधली यादें आपको याद है, आप भी आज रिलेटिव्स या अकेले पर्सन के साथ ट्रेवल करने में डरोगे, ऐसे जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, आप बहुत कम ट्रस्ट करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को नहीं देखता, ये रिलेट कर सभी को एक इक्वल तौलता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो अभी भी है, दैट्स ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, मतलब हमारा अनकॉन्शियस माइंड फैंटेसी और रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा। आप सच में सोच रहे हो या आपकी रियलिटी। अंधभक्तों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। थिंक दे कैन नॉट एक्चुअली, वो सोच ही नहीं पाते कि ये मेरी फैंटेसी है। जैसे कुछ लोग चिल्लाते हैं ना, जैसे भारत में इतने हमारा जो कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाला जो लोग स्लोगन चलता है, व्हाट इज दैट? दोज आर डिफेक्टिव पर्सनालिटीज। वाई? बिकॉज दे हैव द फैंटेसी एंड रियलिटी सेम थिंग। वो अपनी फैंटेसी को जो वो है उसको रियलिटी बना रखे एंड दे थिंक यही रियलिटी है। यू थिंक दैट कि ये आपकी जो फैंटेसी है, कई लोग होते हैं ना अपने आप को वैसा फील करने लगते हैं, अपना वैसा करने लगते हैं, बिकॉज वो चीज रियलिटी नहीं है, लेकिन उस फैंटेसी को जो वो सोच रहे हैं उन्हें लगता है वही सच है। तो आप अपने दोस्त में से कई लोगों को देखते होंगे, वो अपनी सोच को सच मानता है, आपसे बोलेगा मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है। तो जब मैं जो बोल रहा हूं अगर यही सत्य है, तो वो अपनी सोच को सच मान, अपनी जो फैंटेसीज, अपने थॉट्स को सच मानना, ये अनकॉन्शियस माइंड उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। आप जो आपकी फैंटेसीज है, आपके रियलिटी को डिस्क्रिमिनेट करना इसके बाद बस की बात नहीं है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, कांट फॉरगेट एनीथिंग। कुछ नहीं भूल सकता। इसके पास कोई गजनी सिंड्रोम नहीं है। मतलब गजनी के पास भी, मतलब संजय सिंघानिया के पास भी कुछ भूला नहीं था, याद तो आई थी, सिर्फ वो जो प्रोसेस था वो टूट गया था। मतलब जो कॉन्शियस माइंड था वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, रिलेट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो क्या है, चीजें तो थी, बाद में उसे सब याद आता है, सब चीजें हो रही होती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं कुछ नहीं भूलते आप, इवन आप मेमोरी लॉस क्यों ना हो, योर अनकॉन्शियस मेमोरी लॉस हमेशा किस चीज का होगा? कॉन्शियस माइंड का, इसका नहीं होगा। अगर आप कभी मेमोरी लॉस होते हैं, आप भूलते हैं, आप चीजें करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड का हो रहा है, इसका नहीं होगा। ये जुड़ रहेगा हमेशा।
और कुछ इसी चीज को लेके बोलते हैं कि यही जो चेतना है, यही जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि ये आई डोंट नो कि वेदर इट इज राइट और नॉट, ये मैंने कोई सत्य प्रमाण नहीं, ये देखो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं ये साइकोलॉजिस्ट बोले, मतलब सिगमंड फ्राइड ने बोला हुआ है, बाकी ये लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है, कि कुछ लोगों को पुनर्जन्म की बातें याद रहती हैं, वो बातें कहां से आई हैं? अनकॉन्शियस माइंड, एनर्जी। अगर ऐसा हुआ तो है, तो दैट मे बी राइट, दैट मे बी रॉन्ग, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं कि यही में जो मेमोरीज होती है ना, एक्चुअली वो जाती अगले जनरेशन में। तो कई लोगों को कहते हैं ना कि यार पिछले जन्म में मुझे याद है कि क्या हुआ था, तो वो याद या समथिंग रिलेटेड वो कहां से आता है? अचानक से, ठीक है, मे बी। ठीक है, मूविंग अहेड, दैट बेस ऑफ ऑल बिहेवियर पैटर्न, मतलब बचपन से जो कुछ भी हुआ है, आपको लगता है कि ये सिर्फ अभी की दुनिया बेकार है। अगर आपको अभी की दुनिया बेकार लग रही है, यानी आपको बचपन में क्या बेकार लगा होगा? अपना रियल वर्ल्ड, दैट इज मॉम। ये समझ लेना, इफ योर, अगर आपने अपने मॉम के लिए अच्छा फील नहीं किया होगा तो आप इसलिए पूरी दुनिया को बेकार कह रहे हैं। सिमिलरली आपका सारा पैटर्न नॉट ओनली मॉम, शुरुआत मॉम से होती है, मदर से होती है, लेकिन फादर, आफ्टर दैट फादर, फिर रिलेटिव्स, फिर स्कूल, सोसाइटी एंड देन द वर्ल्ड। इन सब से जो है हमारा बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है, और हर स्टेज पे हम किसी न किसी चीज को जो है अपने बिहेवियर में डाल रहे होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में डाल रहे होते हैं। तो ऑल बिहेवियर पैटर्न जो है वो रियल कंट्रोल करता है, सिर्फ मम्मी का बिहेवियर है, मम्मी के साथ का बिहेवियर नहीं, ऑल बिहेवियर पैटर्न्स। बचपन 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कभी आपने 2 साल के रहे होंगे ना, मम्मी जो है, सोचो मम्मी जो है जब हम थोड़ा सा कंट्रोल करने लगते हैं पॉटी पे, मतलब डाइपर वगैरह, पहले तो 6 महीने मतलब 1-1.5 साल डाइपर चलता है, फिर उसके बाद पॉटी पे कंट्रोल होता है, तो मम्मी बोलती है चलो 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 चलो, आप बोलते हैं मम्मी प्रेशर, मतलब ठीक ले जाती है वो, चाहे वो। अब आप जब कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार मेरे से कंट्रोल हो जा रहा है, मैं मम्मी को बता दे रहा हूं, जैसे आपके अंदर ये इच्छा आती है, आपका ब्रेन क्या सोचता है? आई एम डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम ऑटोनॉमस, आई कैन कंट्रोल माई बॉडी, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेज। अगर वहीं पे मम्मी आपको अगर गलती से आपने बेड पे टॉयलेट कर दिया, बेड पे सूसू कर दिया, तो अब कुछ मम्मी वहां पे बहुत तोड़ देती हैं, तेरे को मना किया था ना कि तेरे को बेड पे नहीं जाना है, बेड पे कर दिया तूने, बेड पूरा गंदा हो गया, धोना पड़। व्हाट यू विल फील, आप जो है वहां पे अपने विल पावर को डेवलप नहीं कर पाओगे, यू विल फील शेमफुल, डाउट। आपका ब्रेन, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका ब्रेन, यू आर द ब्रेन, आप जो है वो आपका ब्रेन ही है, एंड मेनली अनकॉन्शियस माइंड क्या फील करेगा? अरे यार मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे शर्म आ रही, क्योंकि मम्मी आपको पीट रही है, पिताजी आपको पीट रहे हैं, माताजी, जो भी अगर घर में कोई और मेंबर है वो आपको पीट रहा है। लेकिन अगर आपकी मम्मी मारने की बजाय कि ठीक है कोई बात नहीं, वो धुला के आपको फिर से जो है वो कर दे, या ज्यादा उस चीज के लिए ना कहे, तो यू विल हैव कि देख चलो मेरे अंदर धीरे धीरे कंट्रोल आ रहा है, यू विल हैव विल पावर। इसी वजह से पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, आजकल कुछ बच्चों के पास कुछ करने की विल पावर ही नहीं होती है। ये पर्सनालिटी आज से नहीं आई है, ये यहां से आई है अनकॉन्शियस माइंड से, और कुछ के पास विल पावर करने की क्षमता बहुत है। सोल्जर्स, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, महात्मा गांधी, ये सब क्या लगता है सिर्फ इनकी तारीफ करनी है? इनकी मॉम की भी तारीफ करनी है, इनके जो है अपब्रिंगिंग जो करने वाले मॉम है उनके लिए भी सल्यूट बनता है। इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में उनका बड़ा रोल है। इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, इनका ब्रेन ऐसा हुआ है कि इनका विल पावर था कि देश आजाद होगा, हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए, आजाद होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रेट लीडर, ठीक है, नेहरू, ये सब क्या थे? ये सब कैसे पर्सनालिटी? रतन टाटा, आपको क्या लगता है इनका मेंटल स्टेज सिर्फ आज से हुआ है? बचपन से। मैं डिटेल्ड प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट बताऊंगा, जैसा मैंने बोल चुका हूं एक लेक्चर में। गेटिंग द पॉइंट? सो यू मे थिंक you have forgotten things, but really you cannot, because your conscious mind can forget but unconscious mind cannot. जैसे मैंने बताया कि unconscious mind भूल नहीं सकता है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा। तो this is something that you can relate with, ठीक है, आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। unconscious mind, and then उसके बाद that is subconscious mind, then sub pre-conscious mind, and there is a conscious mind.
आपके जो बिलीफ है, जो ड्राइवर्स है, जो बिलीफ मतलब जो सिस्टम बना है बचपन से, वो बिलीफ आपके हैबिट पैटर्न में क्रिएट करता है। आपका जो अंदर से जो बिलीफ है, वो बिलीफ हैबिट पैटर्न को कंट्रोल करता है। दिस हैबिट पैटर्न आपके इंट्यूशंस और इनसाइट्स को कंट्रोल करता है, एंड दिस इंट्यूशंस आपके थॉट्स और फीलिंग को कंट्रोल करता है। एंड इस बिलीफ को तोड़ना सबसे डिफिकल्ट होता है। जिसने एक बार बिलीव कर लिया आपने कि जो जिहाद के नाम पे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा, है ना, जो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग चीजों पे चलता है, उनका बिलीफ ऐसा होता है कि मेरा रिलीजन सबसे ऊपर होना चाहिए या ये होना चाहिए। उन बिलीफ को तोड़ पाओगे आप? कभी नहीं तोड़ सकते। एंड वही यहां थॉट और फीलिंग्स को जो है रेगुलेट करता है। आप आज आपका बिलीफ अगर अंदर से स्ट्रांग है, यू हैव विल पावर, होप, तो यू विल हैव द हैबिट्स। आपको ऐसा लगेगा फेल भी हो जाओगे कि नहीं ठीक है कर लेंगे, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके माइंड का ही पूरा रोल है, और सबसे ज्यादा जो है अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि यही बेस है। एंड दिस बेस एक्चुअली जो रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्शियस माइंड। यहां पे आप सोच सकते हो लेकिन कंट्रोल बहुत नहीं होता। कंट्रोल करने वाला यही है, अनकॉन्शियस। ये आपको सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड को मीडिएट करता है, एंड वो रेगुलेट करते हैं कॉन्शियस माइंड को। तो आज कभी कभी आप ऐसे बिहेव करते हैं, फॉर सम पीपल्स आई एम लुकिंग हैंडसम, फॉर सम पीपल आई एम नॉट, क्योंकि उनका बिलीफ ऐसा बना हुआ। किसी के लिए मैं बहुत अच्छा टीचर हूंगा, किसी के लिए आई एम नॉट, क्योंकि हो सकता है बचपन में किसी मैन के साथ, किसी टीचर के साथ उसके एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हो, स्कूल में टीचर्स ने उसे बहुत डांटा और बहुत पीटा, तो ही विल फील लाइक कि यार आज के प्रोफेसर्स और आज के टीचर्स भी ऐसे ही हैं, क्या बोल रहे हो यार, मुझे नहीं पढ़ना है। दैट काइंड ऑफ फीलिंग उसके पास आएगी, क्योंकि उसकी बिलीफ ही वैसे बने हुए हैं ना, बुनियादी वैसी बनी हुई है। लेकिन अगर किसी को अच्छे से स्कूल में रखा जाएगा तो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो ट्रस्ट करेगा अपने चीजों पे, जो बोला जाएगा। इसीलिए तो स्कूलों में मारना बंद किया गया, और दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। नहीं होना चाहिए। बच्चों को हम मार पीट के सही नहीं कर सकते, समझा के सही कर सकते, उनके थॉट्स को जो है मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत जरूरी है अनकॉन्शियस माइंड का डेवलप करना, क्योंकि ये अच्छे डेवलप हो जाएगा तो बाकी चीजें आसान हो जाती है। बाकी चीजें क्या हो जाती, आसान सी हो जाती। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि